हेलो बच्चों। अभी भेज रहे हैं सब। बच्चों फटाफट ऐड हो जाओ, फटाफट। क्या क्या भेज रहे हो लोग जी? क्या भेज रहे हैं? लाइक, लाइक भेजो, लाइक। हार्ट ना भेजो। सब लोग लाइक करो। लाइक नहीं कर रहे, सब हार्ट भेज रहे हैं सब। उस्मान, चैट हटाओगे तो लाइक का ऑप्शन आएगा। क्यों मैम? अनन्या हेलो। क्या पूछ रहे हो अभिषेक? क्यों मैम मतलब? राधे राधे अनन्या। बच्चों लेट ना करते हो, मैं स्क्रीन शेयर करते हैं। मैम, मैम आज कुछ मिला है क्या? मीन्स कुछ मिला है क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लगता है क्या आपको? बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट ऐड होते हैं। ठीक है, स्क्रीन आप लोग के साथ। और स्टार्ट शुरू से लेकर के। अरे मैं हैप्पी लग रही हूँ। वाओ, थैंक यू। आज पहले खाना खा ली हूँ इसलिए हैप्पी हूँ। डेली पर ज्यादा खुश दिख रही है। ठीक है। आज खाना जल्दी खा ली हूँ ना, पहले पढ़ाने के बाद खाती थी, आज खाना खा ली हूँ इसलिए खुश हूँ। ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन देख रहे हैं? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा स्क्रीन? क्यों? सही है। स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चों? कमेंट करना कोई। ठीक। 16 भी है जी, आप कोई भी ऑन कर सकते हो, बहुत ज्यादा फीचर चेंज नहीं। स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो भी तो क्या बताऊं मैं बच्चों को। एक मिनट बच्चों को टाइम दो, थोड़ा सा बॉयज ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप में भेज दूं। थोड़ा भेज दीजिएगा। लाइव चल रहा है, नए बच्चे वर्ड वाले ऐड हो जाओ। वर्ड वाले बच्चे ऐड हो जाओ लाइव। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन होने के बाद जो सबसे ऊपर पट्टी होती है जिसका नाम होता है टाइटल बार। इस टाइटल बार का काम होता है। तो प्रॉब्लम है। बच्चों आप सही है नेटवर्क? देखिएगा। दो बच्चे हैं नहीं। मैम क्या प्रॉब्लम है? सही करिए ना। ठीक है, चल गया। मोनू कुमार हेलो, वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। आपका नेट सही नहीं चल रहा है मैम। हाँ आप सही है। थैंक यू, फटाफट जुड़ जाओ बच्चों।
नेटवर्क सही हो गया? तो आने तो दीजिए बच्चों को। नीमा, हेलो मैम, मैं नीमा। वेलकम नीमा। बहुत लोग छोड़कर चले गए हैं लाइव स्ट्रीम छोड़कर। कोई तो अब तो नेटवर्क सही हो गया है। नेटवर्क सही हो गया है। जिसको पढ़ना हो ऑटोमेटिक खुद खुद जुड़ेंगे। बच्चों को एक बहाना है थोड़ा सा बस नेटवर्क ऐसा होता है। सबको एक बहाना मिल जाता है कि मैम नेट सही नहीं है इसलिए। कौन कौन आया फटाफट ऐड हो जाओ। ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैम नीमा, मैं नीमा का भाई। वेलकम नीमा का भाई निपुण। बच्चों स्टार्ट करते हैं ठीक है क्लास। तो मैं कहाँ तक पहुंची थी? ऑफिस बटन पे। जो न्यू का यूज करके हम नया पेज लेने का काम करते हैं। ओपन का यूज करके हम पेज को ओपन करते हैं। सेव का यूज करके हम जो ओपन का यूज करके जो फाइल हमने सेव किया हुआ है, ओपन का यूज करके उस फाइल को ओपन करने का काम करते हैं। सेव का यूज करके उस फाइल को हम सेव करते हैं जो फाइल हमने बनाया है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं। मोबाइल दीजिएगा, कर लीजिए। डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है? अभिषेक, सही बात है मैम, थैंक यू जो हमारे लिए इतना मेहनत करती हैं। दिल से धन्यवाद। थैंक यू डियर, थैंक यू। मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रुको फिर से देखती हूँ। सही बच्चों? बच्चों सही है ना? ठीक है। फोन दे दीजिए। अब सही है। थैंक यू मोनू, थैंक यू। हेलो रिया, वेलकम। हाँ अब सही। ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑफिस बटन में मैं थी। न्यू का यूज करके नया पेज ओपन करते हैं। ओपन का यूज करके जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जो वर्क करते हैं, ठीक है, उसको हम किसी नाम से अगर सेव करते हैं तो सेव की हुई फाइल को हम ओपन का यूज करके हम ओपन करते हैं। ये जो दिया हुआ है ना न्यू ओपन सेव, इसको हम बच्चों कमांड बोलते हैं। तो ओपन कमांड का यूज करके हम फाइल को ओपन करने का काम करते हैं। सेव का यूज करके जो ऑलरेडी हमने डॉक्यूमेंट रेडी किया है, जो टाइप किए हुए हैं, सेव का यूज करके हम सेव करने का काम करते हैं। सेव एज का यूज करके एक फाइल को अदर, प्रिंट का यूज करके जो हम यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए मैटर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी है, उसको हम छापने का काम करते हैं। ये 3 तरीके से छापने का काम करते हैं। पहला आपका होगा प्रिंट। प्रिंट का यूज़ करके हम जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक बॉक्स आएगा जिसमें हमें सेटिंग करना होता है। हमें कलर में करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, 1 कॉपी करना है, 10 कॉपी करना है, 100 कॉपी करना है, ड्रॉप में करना है, स्टैंडर्ड में करना है, किस प्रिंटर से करना है, A4 साइज़ में, लीगल साइज़ में, कस्टम साइज़ में, ये सारी चीज़ें हमें सेटिंग करनी होती है प्रिंट का यूज़ करके। क्विक प्रिंट का यूज़ करके अगर हमें डेली का काम है प्रिंट आउट करने का और वो सेटअप है, तो क्विक प्रिंट का यूज़ करके हमें जल्दबाजी में प्रिंट करने का काम करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करके हम नमूना के रूप में देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करने वाले हैं कहीं से कट तो नहीं रहा है, पेज की सेटिंग सही है, सब परफेक्टली सेट तो है। तो हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करके हम चेक करने का काम करते हैं।
प्रिपेयर का यूज़ करके उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम इंस्पायर, रिस्ट्रिक्शन, परमिशन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी चीज़ें हम डिटेल लेने का काम करते हैं। सेंड का यूज़ करके हम जो डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको किसी मेल पर, किसी फैक्स के द्वारा उसको सेंड करने का काम करते हैं। पब्लिश का यूज़ है, उसको किसी कैसेट में कॉपी करने का काम करते हैं, बट प्रेज़ेंट में तो अब कैसेट का भी रिमूव हो चुका है, डायरेक्ट तो पेन ड्राइव से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? और क्लोज़ का यूज़ करके हम विंडो को बंद करने का काम करते हैं, जो यहाँ से भी हो जाएगा और एग्ज़िट वर्ड से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा और इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस के साथ F4। ठीक है? इतना करने के बाद जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है जिसका नाम होता है टाइटल बार, इसके जो बाद नीचे वाली पट्टी होती है इसका पट्टी का नाम होता है बार मेनू। इस पट्टी में जो एक-एक पॉइंट दिया होता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिफ्रेश, इनको हम बोलते हैं टैब। जब टैब पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जो ये फॉर्मेटिंग आती है, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, पुल डाउन मेन्यू। इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं यानी इंसर्ट टैब पर क्लिक कर रहे हैं, इससे संबंधित जो फॉर्मेटिंग आ रही है, इसे हम बोलते हैं पुल डाउन मेनू या स्टैंडर्ड टूल बार। ध्यान रहे बच्चों, क्योंकि अभी पिछले ट्रिपल सी वाला क्लास में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके वाला क्वेश्चन टॉपिक आया था, पुल डाउन मेनू और 4 ऑप्शन दे दिया था। तो बहुत सारे बच्चे पुल डाउन मेनू में स्टैंडर्ड टूल बार में कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो स्टैंडर्ड टूल बार और पुल डाउन मेनू सेम ही है। ठीक है? इतना करने के बाद हम कुछ यहाँ पे टाइप में करती हूँ इज़ इक्वल टू रैंड करती हूँ, क्लिक करके बड़ा, छोटे वाले पर क्लिक करके छोटा, कलर वगैरह कर सकते हैं हमें जो कलर चाहिए। यहाँ पर बैकग्राउंड यानी हाइलाइटेड कलर चाहिए, जैसे हम कोई टॉपिक जब हम लिखते हैं, तो उसको यहाँ से हाइलाइटेड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर हमारा दिखाई दे कि ये चीज़ सबसे पहले फ़ोकस पड़े कि हमारा टॉपिक जो है, वो मेन टॉपिक है। ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देती हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। और बी फॉर होता है बोल्ड, बोल्ड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो हम टॉपिक लिखे हुए हैं, उसको हम बोल्ड करने का यानी थोड़ा-सा भद्दा करने का काम करते हैं। तो पहले मैं एरिया को सेलेक्ट कर लेती हूँ और बी फॉर का यूज़ करके बोल्ड यानी एक थोड़ा-सा मैं मोटा में कर लूँगी। आई का यूज़ करके थोड़ा-सा तिरछा कर लेंगे टेक्स्ट को। यू का यूज़ करके अंडरलाइन जो हमारा टेक्स्ट होता है, समझ में आए कि हमारा वो मेन पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे होता है कट, कॉपी, पेस्ट। कट और कॉपी का ही मतलब दोनों का मतलब कॉपी ही होता है, बट कॉपी का मतलब होता है कि जहाँ से मैं कॉपी करूँगी, जहाँ से मैं कॉपी करूँगी ये चीज़, तो ये उठाऊँगी तो रखूँगी, तो वो चीज़ वहाँ भी रहेगा और जहाँ रखूँगी वहाँ भी रहेगा। और कट का मतलब होगा जहाँ से मैं उठाऊँगी, जो चीज़ कॉपी करूँगी, कट करूँगी वो वहाँ नहीं रहेगा, जहाँ पेस्ट करूँगी सिर्फ़ वहाँ रहेगा। इसको मैं ट्राई करके देखते हैं। मैं ऑन द टैब को गैलरीज़ को मैं सेलेक्ट करती हूँ और मैं अब कट करने का मतलब वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो गया और मैं यहाँ पर आकर के मैं करती हूँ पेस्ट। पेस्ट तो दोनों से होगा, कट भी करोगे तभी भी पेस्ट करना होगा और कॉपी करोगे तभी भी पेस्ट करना होगा। जैसे ही मैं पेस्ट करती हूँ वो टॉपिक पेस्ट होकर के आ गया। बट डिफरेंट ये है कि यहाँ से हटा और यहाँ आ गया। अगर यही मैं चीज़ कॉपी करती हूँ सेलेक्ट करके, कॉपी ऑप्शन का यूज़ करती हूँ और मैं यहाँ आकर के मैं पेस्ट करती हूँ, तो ये टॉपिक यहाँ भी है और यहाँ भी है। डिफरेंट यही होता है बच्चों, अगर उस टॉपिक को अगर आपको रखना है, इस टॉपिक को यहाँ रखना है, तब तो कॉपी कीजिए, जहाँ भी रहेगा, जहाँ रखेंगे वहाँ भी रहेगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ ना रहे, जहाँ रखे वहाँ रहे, तब आप कट ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा। इतना करने के बाद जो हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसको डिज़ाइन में लिखनी है। कॉलबेरी जो आता है, इसका यूज़ करके हम अपने यहाँ से डिज़ाइन में यानी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज़ बड़ा-छोटा कर सकते हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंग साइज़ दे सकते हैं। बड़े वाले पर क्लिक करके हम टॉपिक को बड़ा कर सकते हैं, छोटे वाले पर क्लिक करके हम टॉपिक को छोटा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होता है, H2O। बच्चों ये H2O जो मैं लिखी हूँ, ये लिखने का मैं तो लिखी सही हूँ, लेकिन जो लिखने का ये तरीका है, ये क्या है? गलत है। ये लिखने का जो तरीका है ये गलत है, क्योंकि जो ये H2O है, 2 हमारा बॉटम साइड में होता है। ये जो माउस से नहीं सेलेक्ट पा रहे हो,
आगे और कर्सर जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कर्सर या इंसर्सर। कर्सर के लेफ्ट में 2 है तो शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो बटन दबाएँगे तो ये हमारा 2 सेलेक्ट हो जाएगा और जो यहाँ पे दिया हुआ है उस पे लेके जाएँगे माउस तो लिखिएगा आपका सबस्क्रिप्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सबस्क्रिप्ट में मैटर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको ऑटो लिखना है तो 2 जो होता है टॉप साइड होता है तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा 2 टॉप साइड हो जाएगा। मतलब अब हमारा फ़ॉर्मूला ये परफेक्टली सही है। अब कुछ लिखेंगे तो बिल्कुल उसी के साइड ये लिखिएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, हमें उसके साइड नहीं लिखना है, ये ओ के साइड लिखना है, तो वापस इसी पर क्लिक करेंगे और जब लिखेंगे तो हम ये हमारा बॉटम साइड में लिख बच्चों इतना तो सबका क्लियर होगा। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे राम इज़ गुड गर्ल। राम इज़ गुड गर्ल। मैं इसको करती हूँ कॉपी पेस्ट। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल सी से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के गलती की हूँ, राम इज़ गुड गर्ल होना चाहिए हमारा राम इज़ गुड बॉय। तो हमने जानबूझ के गलती किया है। मान लो सपोज़ कोई स्टोरी है, गांधी जी की स्टोरी है और हर जगह हमने सुभाष चंद्र बोस का नाम हमने दे दिया है। तो आप बताओ कि स्टोरी करोगे या नाम चेंज करोगे? ज़ाहिर-सी बात है कि नाम चेंज करेंगे क्योंकि नाम कहीं-कहीं आया होगा, पूरी स्टोरी में। स्टोरी तो गांधी जी है, तो कहीं-कहीं नाम आया होगा सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, तो हम नाम चेंज करेंगे सिर्फ़। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसके लिए अगर गर्ल को आपको करना है बॉय, अब मैंने पूरी स्टोरी में हर जगह गर्ल लिख दिया है। अब हर जगह गर्ल अगर आप मैनुअली गर्ल को बॉय करते रह जाओगे ना, तो काफ़ी वक़्त लगेगा। तो इसके लिए मैनुअली ना टाइप करके यहाँ पे हम रिप्लेस कमांड का यूज़ करते हैं। इस रिप्लेस का शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस H। कंट्रोल एच करेंगे, ये बॉक्स आएगा, जहाँ पे हम फाइंड व्हाट में उस वर्ड को टाइप करेंगे जिस वर्ड को बदलना है। तो हमें गर्ल को बदलना है तो हम गर्ल टाइप करेंगे और रिप्लेस विथ में उस वर्ड को टाइप करेंगे जिस वर्ड में बदलना है। तो हमें बॉय में बदलना है तो मैं यहाँ पे बॉय टाइप करती हूँ और अगेन अगर बाय द वे कहीं-कहीं अगर आपको चेंज करना है तो रिप्लेस करो। अगर आपको टोटल पूरी स्टोरी में पूरी हर जगह आपको चेंज करनी है तो रिप्लेस ऑल करो और जैसे ही रिप्लेस ऑल करोगे आएगा वर्ड है रीच्ड द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि आपका आर्ट रिप्लेसमेंट करना है तो सब जगह करना चाहते हो। हमने कहा यस, मैं चारों जगह सब जगह कंटिन्यू करना चाहती हूँ रिप्लेस। जैसे मैं ओके करूँगी तो देख देख सकते हो आपका सारा रिप्लेस हो करके गर्ल की जगह बॉय हो गया। हमारी मीनिंग सारी जगह की परफेक्ट हो गई। ये हमारा फाइंड और रिप्लेस हो गया। बाकी इसमें आपको एक चीज़ और बच्चों ध्यान रख लो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैं राहुल लिखती हूँ, राहुल गुड बॉय। अब बताओ राहुल इज़ गुड बॉय, जितना भी आपको राहुल और गुड और बॉय के बीच में जितना भी दूरी बनानी है, उतना आप स्पेस बटन दबाते हो। मतलब जितना आपको लगता है कि स्पेस की ज़रूरत है, आप स्पेस बटन दबा के दूरी बना लेते हो। लेकिन कभी आप ये ध्यान रखे हो, जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो हमारा एंटर जो कर्सर है, ऑटोमेटिकली नीचे ये आ जाता है और हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 2 वर्ड के बीच में हम इच्छानुसार दूरी घटा-बढ़ा रहे हैं, तो क्या 2 लाइनों के बीच की दूरी अपनी इच्छानुसार घटा-बढ़ा नहीं सकते हैं? चल रहा है। जिस प्रकार अपने इच्छानुसार 2 लाइन वर्ड के बीच की दूरी घटा-बढ़ा पा रहे हैं, उसी प्रकार 2 लाइनों के बीच की दूरी भी हम घटा-बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि हमें और ऊपर से लिखना हो या हो सकता है हमें और नीचे से लिखना हो। इसके लिए हम पूरे वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, जितना आपको दूरी बढ़ानी घटा पैराग्राफ में मिलेगा आपका 1.0, 1.2.0 जितना भी आपको दूरी घटानी बढ़ानी है, उतना आप टाइप कर लोगे। देखो बच्चों यहाँ से स्क्रॉल करके देखो, इतना में हमारा मैटर प्रिंट हो रहा है। इसको और कम करने के लिए क्योंकि हमारा मैटर चाहते हैं कि जो एक पेज हमारा ले रहा है फालतू, मैटर आधा पेज में हो जाए और वर्ड भी हमारा क्लियर हो। इसके लिए हम जाएँगे लाइन और यहाँ से मिलेगा
1.0 एकदम बहुत कम होगा। इससे भी अगर आप कम करना चाहते हो, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग नहीं मिलेगा आपका। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक पेज से अधिक लग रहा था वो इतना में ही प्रिंट हो गया है और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी क्लियर है। इसमें उम्मीद है कि आप सब लोग को इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर लगा देना, ये कितना लाइन है, 1 2 नंबर लगा दें। तो 2 तरीके हैं, या तो टेक्स्ट को लिखने से पहले आप नंबर लगाओ या तो टेक्स्ट के लिखने के बाद लगाओ। तो मैं तो टेक्स्ट लिख ली हूँ, उसके बाद लगाना चाहती हूँ, तो कंट्रोल A करके ऑल सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से आपका मिलेगा नंबरिंग। 1 2 3 करके आप नंबर ले सकते हो या आप ब्रैकेट ले सकते हो, रोमन ले सकते हो, कैपिटल कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, ठीक है। रोमन स्मॉल आप जो लगाना चाहते हो नंबर, आप नंबर लोगे और जैसे एंटर की यहाँ पे वर्क कर रहे हो, अगर जैसे एंटर की प्रेस करोगे तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा, एंटर बटन करोगे नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आई होप आप लोग को कोई गलतफहमी नहीं होगी, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अरे ना, ठीक है बच्चों, मैं अब आगे बढ़ती हूँ। तो पहले मैं बनाना सीखूंगी आज स्टिकर। स्टिकर जो नेम स्टिकर होता है, जो बच्चों के लगाते हैं स्लिप पर, बैग बुक होता है जिसमें उनका नाम, कोर्स, क्लास, सब्जेक्ट की कॉपी है या बुक है, ये हम जो चीज़ लिखते हैं वो अपने मन से हम बढ़ा के डाल सकते हैं। तो उसको हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक नया पेज और यहाँ से मैं जा, ध्यान रखना बच्चों, पेज बिल्कुल हमारा ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद मैं जाती हूँ मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में आपका मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज, इस पर क्लिक करेंगे, एक मेनू आएगा, इसमें मिलेगा 4th नंबर पर लेबल। लेबल पर हम क्लिक करेंगे तो एक आपका बॉक्स आएगा जिसमें आपका मिलेगा लेबल वेंडोर। आपके लैपटॉप पे कुछ और हो, यहाँ से कुछ भी हो, आप यहाँ से A1 ही सेलेक्ट करोगे। इस लेवल वेंडोर मेनू से A1 ही सेलेक्ट करोगे और प्रोडक्ट नंबर में 28 17 1 सेलेक्ट करोगे। क्यों सेलेक्ट करोगे देख लो, 28 70 73 सेलेक्ट करी तो यहाँ पे कुछ और ही आ जा रहा है। 28 17 1 सेलेक्ट करने से हमारा लेवल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। टाइप A4 साइज, हम जो नॉर्मल लेटर लिखने का काम करते हैं, A4 साइज के पेपर पे 12 लेवल प्रिंट होना चाहिए। ये जो हम A1 सेलेक्ट 18 17 1 ले रहे हैं, वो हमारा इस फॉर्मेट में आएगा। 12 लेवल रेडी होगा, हाइट उसकी, लंबाई उसकी होगी 4.23 सेंटीमीटर होगी, विड्थ यानी उसकी चौड़ाई 9.02 सेंटीमीटर होगी, पेज साइज 21 सेंटीमीटर गुणे 29.69 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा पेज की सेटअप है बच्चों, इसको मैं कर लेती हूँ ओके। इतना करने के बाद मैं जाती हूँ इंसर्ट टैब से, मैं लेती हूँ शेप्स, मैं रेक्टेंगल शेप लेती हूँ, चाहो तो आप जो आपको समझ में आ रहा हो शेप आप ले लेना बच्चों। शेप लेने के बाद इसको फॉर्मेट टैब में जा कर के आप कलर ले लोगे, जो आपको कलर चॉइस है। एक आपको लेवल तो बनाना ही पड़ेगा। इतना करने के बाद बच्चों राइट क्लिक करेंगे अपने इस शेप्स वाले में, मिलेगा ऐड टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम, नेम डॉट डॉट डॉट, नेम के बाद क्या होता है क्लास, क्लास डॉट डॉट डॉट, क्लास के बाद सेक्शन भी हो जाता है, मैं सेक्शन भी कर देती हूँ। उसके बाद क्या होता है बच्चों, क्लास नेम, क्लास सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का ये स्टिकर मैं इस पे बनाने वाली हूँ, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्कूल का नाम हो जाएगा SCHOOL स्कूल। बच्चों में इतने रहने तो आप चाहो तो बढ़ा घटा सकते हो, अपनी मर्जी आपकी मर्जी। उसके बाद मैं जाती हूँ इंसर्ट टैब से, पिक्चर पे मैं क्लिक करती हूँ और पिक्चर में ढूंढूंगी पिक्चर हमारे इस सिस्टम में है भी कि नहीं। तो मैं डेस्कटॉप पे मैं पिक्चर एक रखी हूँ, उसको मैं सेलेक्ट करूँगी और इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँगी। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारा कुछ इस तरीके का आया है। तो आपको परेशान नहीं होना है, फॉर्मेट टैब जुड़ेगा जिसमें आपको जाना है अरेंज में,
ठीक है। तो ऑरेंज वाला देखो ऑप्शन में नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। तो इसको आप थोड़ा-सा मूव करते हुए ना ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। इस पिक्चर को थोड़ा मूव करते हुए ऊपर ले लो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जब नीचे या ऊपर किसी भी साइड करेंगे, जब फुल पिक्चर हमारा दिखने लगेगा, तो टेक्स्ट टाइपिंग में जाएँगे, मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको मूव करते हुए वहाँ रखेंगे, जहाँ हमें स्टिकर को लगाना है। इतना करने के बाद बच्चों अपने स्टेप्स पे आएँगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जाएँगे हम मेलिंग टैब पे, ठीक है। पहले इसको रेडी टू मैट कर लेती हूँ मैं। उसके बाद हम जाएँगे, मिलेगा अपडेट लेवल। जैसे ही अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे बच्चों, हमारा टोटल बन कर के रेडी हो जाएगा। तो अभी हमारा थोड़ा-सा सिस्टम की हैंग प्रॉब्लम है, तो आया नहीं है, बस एक ही रिकॉर्ड आया है। बाकी मैं इसको करती हूँ फिर से वापस। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपडेट लेवल पे क्लिक करती हूँ, ये हमारा टोटल बन कर के रेडी हो गया। ठीक है बच्चों? एक साथ 12 लेवल बता रहा था ना, अब काउंट करते हैं कितना लेवल है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 ही है। इसको मैं कंट्रोल F2 करती हूँ मैं, प्रिंट प्रीव्यू में करके देखती हूँ, तो हमारा 12 रेडी हो गया। बस कैंची से काट करके स्टिकर लगा देंगे लिख करके। आप चाहो तो प्रिंट आउट यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, लेकिन सब सब्जेक्ट का अलग-अलग होगा तो लिखना पड़ेगा। आप लोग को समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताओ, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं रिज्यूम बनाना। कमेंट करो फटाफट। 5 लोग ही छोड़ देंगे यार। नेट थोड़ा प्रॉब्लम है। यस रेखा, यस मैम। फटाफट कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। नेट की वजह से भाग गए थे हम लोग। आए थे तो 24 स्टार्टिंग में। लिंक हॉट यहाँ लगी यार, क्लिक जाइएगा वहाँ, मतलब खराब करता है। इतना बड़ा डब्बा जैसा रहेगा, इतना बड़ा क्लिक। यस मैम। ये आयुष मौर्य, ये भेज भेज कर डिलीट क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़े, फटाफट कमेंट करो। समझ में आ गया मैम रागिनी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटर उम्मू, हाँ मैम। ये ना हमें लगता है ना आधे से अधिक तो बच्चे ना बस चले जाते हैं सब, और लास्ट में कमेंट करने आते थे कि मैम मैं प्रेजेंट था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संख्या बढ़ती जा रही है, कमेंट पढ़ने लगे तो 10 है, 10 9। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रिज्यूम बनाना सीखेंगे हम। रिज्यूम रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले तो बच्चों हमें रिज्यूम की फॉर्मेटिंग पर हमें पता होनी चाहिए कि हम रिज्यूम कैसे बनाएं। तो आपको अगर रिज्यूम पता है फॉर्मेटिंग, तो आप बनाए जुड़े रहना। एक बार रुको, मैं आप लोगों से कमेंट में आऊँ देखूं। रिज्यूम कम बनाने, उसको हम पीडीएफ करके व्हाट्सएप पे सेंड करना भी बताऊंगी बच्चों, रिज्यूम बनाने के बाद। इसलिए एंड तक जुड़े रहना। मैं गूगल पे मैं सर्च करती हूँ रिज्यूम। रिज्यूम को आप सीवी भी बोल सकते हो बच्चों। वार्निंग अब आ गया। वही जाएगा, आप हॉटस्पॉट ऑन किए ना? हाँ पता चल गया है। हॉटस्पॉट मेरा कब का आना है? आपका कनेक्ट है? आपका हॉटस्पॉट मेरा कनेक्ट हो गया था आपके और उससे। बच्चों दिखाई दे रहा है? थोड़ा बाबा कमेंट करना। मेरा आईफोन से कनेक्ट करके फटाक से हो गया। हो गया। ठीक है। रिज्यूम कब होता है? जब हमारा नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे हमारा नाम क्या है, हमारी ईमेल आईडी क्या है, कांटेक्ट नंबर क्या है, हमारा पर्सनल स्किल क्या है, उस काम में किस काम में हमारा रुचि है, किस काम में हमने एक्सपीरियंस ले रखा है, ये सारी चीज़ें जो हमारी डिटेल्स होती है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है,
ये सारा रिज्यूम के अंतर्गत आता है, जो नौकरी के लिए। आप कहीं भी जाओ ना नौकरी करने के लिए, तो इतना सारा पहले फाइल लेके जानी पड़ती थी, हाई स्कूल, इंटर वगैरह का जो जो हमारा क्वालिफिकेशन होता था, सारा क्वालिफिकेशन लेकर हमें फाइल के साथ घूमनी होती थी। बट अभी के टाइम मेल पे सेंड करने मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक प्लीज जुड़े रहना। सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो कुछ हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, तो हम सेम बोल सकते हैं। इसका होता है आपका सीबी का होता है सर्कुलम विटेज होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, करती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिज्यूम। इसको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन क्या दिखाई दे रहे हैं? अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप ही का कनेक्ट है। अब तो आ रहा होगा। अरे बच्चों ठीक है, डन। जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं ना बच्चों, जो लाइव क्लास लेते हैं, उनको 2-3 हेल्प होते हैं। कमेंट पढ़ने वाले अलग होते हैं, कमेंट पढ़ने वाले अलग होते हैं। अभी भी रुका है स्क्रीन शेयर वाले, क्या करूं मैं अभी? कमेंट वाले अलग होते हैं पढ़ने वाले, स्क्रीन टेक्निकल इशू वाले अलग होते हैं, और यहाँ पे तो मेरे को सभी करना है। अब दिखाई दे रहा होगा बच्चों 100%? नहीं दिख रहा है। मैं भी कह रहा हूँ नहीं दिख रहा है। सही करिए, ऐसी शेयर करिए की तो हूँ। अभी बनाया था। करिए शेयर नहीं हो रहा है। सोई है। फालतू नहीं है। फिर से करिए स्क्रीन शेयर। बच्चों सही है अब। वार्निंग योर कनेक्शन आ गया। बच्चों सही होगा, अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन ना? यस मैम। ठीक है अभिषेक, रेखा, ओके 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 ओके। घर पढ़ने को मिले, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, दिख रहा है। ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं। नहीं तो क्विक का बताना। रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं फॉर्मेटिंग ले लेती हूँ, और इसको मैं सेलेक्ट करके मैं इसको फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा कर लेती हूँ ताकि अट्रैक्टिव दिखाई दे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर ब्लर कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे। अब मैं इसको करती हूँ यहाँ से कंट्रोल यू कंट्रोल बी, मैं इसको कर लेती हूँ नॉर्मल फॉन्ट। अब मैं इसको बनाती हूँ यहाँ पर नेम, किसका मैं बनाऊँ? मैं आस्था का बना लेती हूँ। ठीक है, नेम आस्था मौर्य। आस्था 370 @
gmail.com, उसका ईमेल आईडी हो गया। देखो ये लिंक के ग्रुप में बन के आ गया, डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेल बॉक्स में ओपन होगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं उसका यहाँ पे दे देती हूँ, चलो मैं अपना ही देती हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देती हूँ। उसके बाद इतना करने के बाद बच्चों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैरियर कैरियर हो गया। नहीं चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल बी से बोल्ड में कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ कंट्रोल बी। अब यहाँ पे उसका जो एम है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आप उसका एम है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टू बी एसोसिएटेड विथ प्रोग्रेस वगैरह जो हो रहा है, आप यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिटेल लिख सकते हो, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल लिख सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट। जो जो छूटा होगा एमएस वर्ड का नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। अभिषेक, क्या मैं प्रॉब्लम सही करिए ना, लगता है कि अभिषेक को अपने घर यहाँ पे रखना पड़ेगा नेटवर्क सही करने के लिए। वही तो रेखा।